कूद के उस जानवर को पकड़ना है। हाँ, तो ये कार्य कौन करता है? उस कॉलोनी, उस टीम की फीमेल मेंबर। हाँ, ऐसे ही हमने उस चीज को अडॉप्ट किया है एक ह्यूमन बीइंग ने, एक ह्यूमन बीइंग के नेचर ने। हाँ, उसने क्या किया है? सारा नेटवर्क काम करने का जो है वो सारा सब कुछ हाँ, एक फीमेल के हाथ में दिया हुआ है। फीमेल ही घर चलाती है, सारे रिश्ते संभालना, घर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को संस्कार देना, ये सारा काम एक फीमेल का है ना। ये कुदरती बनावट है, कुदरती देन है, इसको स्वभाव बोलते हैं। अगर एक आत्मा जब फीमेल का रोल निभाती है, फीमेल का शरीर लेती है, तो उसका स्वभाव इस तरह का बन जाता है। कभी सोचा है? हम तो सभी आत्माएं हैं। जैसे ये आत्मा लेडी के शरीर में आ जाती है तो क्यों बदल जाती है? आत्मा के संस्कार नहीं बदलते, आत्मा के संस्कार जैसे वैसे ही है, मगर स्वभाव बदलता है। इसके लिए हर जन्म स्वभाव परिवर्तन होते रहता है। बाबा इसलिए स्वभाव के बारे में बोलता है, स्वभाव तो तुरंत ही बदल जाता है। जैसे जन्म हुआ वैसा ही स्वभाव बदल जाता है। वो कुदरती देन है, कुदरत अपने आप ही ये बदलाव लेकर आता है। वैसा ही अभी ये जानवर के बारे में मैंने बताया, ऐसे ही हमने पंछियों के लिए भी लिया है। जैसे पंछी दोनों मिलके कबूतर और कबूतरी दोनों मिलके बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं, ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग एक फैमिली बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, मगर वो दूसरों के इसमें इंटरफेयर नहीं करते, है ना। और फिर समाज में भी रहते हैं हम, समाज में भी रहते हैं तो सब हमारा कार्य क्षेत्र भी तुम देखोगे। जैसे एक हमारा ये एरिया है, इंडिया हमारा एरिया है, तो उसको ये करना, संभालना, उसकी ये क्या बोलते उसको, रक्षा करना, ये सारा काम करते हैं, है ना ह्यूमन भी। अगर ये वाला जो स्वभाव आया है, ये कहाँ से आया? हमारा इंसेक्ट से। इंसेक्ट है ना, चींटियों को देख लो, हनी बीज को देख लो, ये सारे जो एक इस कॉलोनी में रहते हैं ना, वो कॉलोनी में रहने का वो एक नेचर है, वो एक कुदरती देन है उनको कि किस तरह तुमको रहना है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में काम करने वाला अलग, तो ये सब इंसानों को भी मिला है। इसलिए इंसानों के इसमें भी हर एक को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, जिसमें जो हुनर दी है। अब ये हुनर कहाँ से आती है? क्या ये हुनर आत्मा में है क्या? नहीं, हुनर कहाँ है? कुदरती देन है। हुनर की जो देन है कुदरती, जैसे गाना गाने का, डांस करने का, कोई मटके बर्तन बनाने के लिए बहुत अच्छे माहिर है, कोई कपड़े बनाने में बहुत माहिर है। ये पर क्या इस जन्म में मैं कपड़े बहुत अच्छे सीती हूँ, बहुत अच्छे डिजाइन करती हूँ, अगला जन्म अगर जब मैं लूंगी तो क्या मैं वही प्रोफेशन लूंगी? नहीं, ये हुनर मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। अगला जन्म जब होगा, अगर मेरा मेल होगा या फीमेल होगा मालूम नहीं है, कर्मानुसार है, तो उस वक्त मैं अगले जन्म में मैं जब जाऊंगी, उस हिसाब से मैं टैलेंट हुनर जो है अडॉप्ट करूंगी, जिस तरीके का माहौल मुझे मिलेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके घर में अगर डॉक्टर हो तो उसका बेटा भी डॉक्टर बन जाता है। जो जिसके घर में वकील हो तो उनके बच्चे भी वकील बन जाते हैं। वो लीगेसी कैरी ऑन हो जाती है अपने आप ही। क्यों? क्योंकि उनको वो माहौल मिलता है रहने का। वही बातें वो बचपन से सुनते रहते हैं, इस तरह की ये किया, वो किया, ये किया, तब जाके उनको भी वही रास्ता मिलता है। तो पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। अगर मटके बनाने वाला अगर होगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन अगर ऐसा, कुम्हार है ना, अगर वो कुम्हार होगा तो उसके बच्चे भी कुम्हार ही बनेंगे। ये हुनर है। मगर अगर वो इस जन्म में कुम्हार है तो अगले जन्म में जरूरी नहीं कि वो वापस से कुम्हार में ही जन्म ले। वो अगर समझो राजा के घर में उसने अच्छे कर्म किए हैं, कुम्हार बन के बहुत अच्छा कर्म किया है, हो सकता है अगले जन्म में वो राजा के घर में जन्म ले, एक प्रिंस बन के,
एक राजकुमार बन के, तो क्या ये हुनर वो वहां पे भी बताएगा? वो वहां पे भी क्या मटके बनाएगा? नहीं, वहां पे वो लड़ाई करना सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे वो माहौल मिलेगा। हाँ? ये फर्क है स्वभाव, कुदरती देन का। ठीक है, तो ये हर जन्म में स्वभाव बदलेगा। हुनर कुदरती देन है। हुनर जो हमें दी जाती है, ये कुदरत हमें देता है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। सरवाइव करने के लिए यानी कर्म करने के लिए, तुम्हारी कमाई करने के लिए। उससे तुमको कमाना है और अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पेट भरना है। तो इसके लिए बाबा बोलता है ना, क्या? तुम्हारे हुनर को पहचानो, और जब कार्य करना है, कर्म में आना है, कर्म करना है, तो हुनर के साथ कर्म करो। जैसे मैंने अपना भी अनुभव पहले बताया था कि कुकिंग का पैशन था मुझे, और कुकिंग से भी ज्यादा पैशन में मेरा दिमाग जो था क्रिएटिविटी का था। ये क्रिएटिविटी एक आत्मा में होती है, मगर ये देन कुदरती देन है। क्रिएटिविटी भी कुदरत की ही देन है? क्योंकि जैसे ही आत्मा उतरती है नीचे, उसको सब कुछ नया लगता है, सब कुछ। वो सोचने पे मजबूर होती है, ये कैसे बना, वो कैसे बना, उसका क्वेश्चंस होते हैं, और फिर वो अंदर हुनर का जन्म होता है। ये कुदरती देन। उस हुनर के जन्म से वो आगे बढ़ती है अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? ऐसे ही आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ दीदी आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो, हाँ दी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? हाँ, ओके, मेरा यू बंद हो गया है शायद। ओके, हाँ, तो इस तरह से, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, बाबा वही बोले पहले चेक कर ले भाई। तो ये है स्वभाव का, हाँ, कुदरती देन है हमारी। अब ये चिटिया जो है, हाँ, सामूहिक में रहती है, सोशल, हाँ, समाज में। ऐसे ही हमने इन चिटियों को भी, उनके भी स्वभाव को एडॉप्ट किया है। ह्यूमन बीइंग एक मिक्सचर है, इन सभी का एक मिक्सचर है। इसके लिए हम समाज में भी रहते हैं, हाँ? समाज में भी साथ में, समाज को साथ में लेकर चलते हैं, और इसीलिए समाज में भी, हाँ, हुनर के हिसाब से काम बटे हुए हैं। हर एक को काम बांटा हुआ है अपने अपने हुनर के हिसाब से। सभी ने अपने शैल्य के हिसाब से काम को लिया हुआ है ना? जो बलवान है, जिसको अपनी शक्ति पे, अपने शरीर में बल बहुत महसूस होता है, वो सोल्जर्स बन जाते हैं, आर्मी में चले जाते हैं। जिसमें जिसमें कला क्षेत्र में है, जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, वो गाने की इसमें जाते हैं, जो डांस में जो जिसमें जो कला है, जिसको खाना बनाना बहुत पसंद है, वो पाक कला में चले जाते हैं। हर एक के लिए अपना अपना हुनर दिया है इस कुदरत ने, और इस हिसाब से वो कमाने का साधन बन जाता है। या फिर ऐसे डिपार्टमेंट बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सोल्जर रैंक्स होते हैं, तो वो आर्मी में भर्ती हो गए, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो पहले जो थे, पहले के जमाने में जब हम स्टोन एज में रहते थे, तो हमारे एक एक क्या बोलते हैं उसको, कुंभ नहीं, आप लोगों को कुछ हिंदी वो वर्ड याद होगा तो बताना। जैसे वैगोबॉन्ड की तरह है ना, हम एक टोली लेके हम घुमा करते थे अपनी अपनी टोलियों को लेकर, तो उस तरह से बंजारा। बंजारा नहीं, बंजारा नहीं, कैरावान घुमंतु दीदी, घुमंतु। हाँ जी, घुमंतु बोलते हैं ना उसको। हाँ, नहीं, वो अपना एक टोली को क्या बोलते हैं? कैरावान बोलते हैं दीदी। काफिला। कैरावान। हाँ, तो या वो एक अपना काफिला। पूरा, वो एक कबीला कबीला कबीला, हाँ, अपने कबीले के को लेकर साथ में घूमते हैं, और उस कबीले में, हाँ, हर एक वो व्यक्ति अपने हुनर के साथ में उस कबीले को
लेन देन करते रहता है। अगर उस कबीले में कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, घर बनाना बहुत अच्छे से जानता है, तो जहाँ पे भी जाएंगे वो लोग टेंट्स बनाकर देंगे। कोई कपड़ा बनाने में माहिर है तो कपड़े बनाकर पूरे कबीले को सप्लाई करेंगे। पूरा कबीला एक साथ में खाना खाता है, एक ही जगह पे खाना बनता है, तो जो खाना बनाने में माहिर है वो पूरे कबीले के लिए खाना बनाता है। तो कबीले के हिसाब से वो चलते थे, है ना। एंड इसी तरह ये एंड्स इंसेक्ट्स जो है ना, वो भी उसी तरह है। अगर आप देखेंगे चींटियों के घर जो होते हैं, एंट हिल बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, वह एंट हिल बोलते हैं। तो वो अगर देखेंगे आप तो हर एक के नजदीक नजदीक रहेंगे एंट हिल, जंगलों में अगर देखोगे। मगर हर एक अपना अपना एंट हिल होगा, और हर एंट हिल में वहाँ पे सोल्जर एंट्स होंगे, लेबर एंट्स, वर्कर एंट्स बोलते हैं वो होंगे, नैनी एंट्स होगी, और एक क्वीन एंट होगी जो अंडे देगी, और वो ही डायरेक्शंस भी देगी कि कौन क्या काम करेगा। सेम ऐसा ही हम कबीले की तरह रहते थे पहले। अब समाज में अभी धर्म बना दिया है, धर्म के हिसाब से रहते हैं या समाज के हिसाब से रहते हैं, और समाज भी बटा हुआ है हर एक कार्य क्षेत्र में। अब ये सब कुछ कहाँ से आया? ये सब कुदरती देन है। ये एक आत्मा ऊपर से नहीं लाती, ये कुदरती बनावट है। और एक इंसान जो है ये चारों चीजों का मिक्सचर है। बाबा बोल रहे हो, कुदरत ने एक इंसान को जो बनाया, तो इनका इसलिए एक इंसान में हर एक टाइप की वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति बोलेंगे ना उसको, उसमें वो दिखाई देता है। वो इंसेक्ट दिखाई देगा, कभी जानवर दिखाई देता है, कभी पंछी दिखाई देता है। तो हम इंसानों की तुलना हमेशा इन सभी के साथ में करता है। क्या चींटी की तरह पूरे दिन रात काम करती रहती है? मुझे बहुत बार ये बोला जाता है, या पंछियों की तरह क्या चींची चींची लगा रखी है। और कोई बहुत जोर से लड़ाई करता है तो बोलते क्या है, क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है ना। हम कंपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कुदरत ने एक इंसान में डाला है, और यही वजह बन गया है कि एक इंसान जो है सबसे ऊपर रहा है। हम सबसे ब्राइट, होशियार, हर इसमें आगे है बाकी के जानवरों से। हर जानवर में वो सारी चीजें नहीं दी है कुदरत ने जो एक इंसान में दी है, और यही वजह बन गया है हमारा उतन और पतन की वजह। बराबर है ना। पतन की वजह भी यही है, एंड उतन की वजह मतलब ऊपर का ग्राफ भी बढ़ाने वाले हम ही हैं, और नीचे उतरने वाले भी हम ही हैं। और इसी वजह से परमात्मा को हम आत्माओं को ही सुधारने के लिए आना पड़ता है। कभी नहीं सुना हमने कि जानवरों को सुधारने आया है परमात्मा, या जानवरों ने मंदिर बनाए हैं, या भगवान को पुकार रहा है। पशु पक्षी जानवर, इनको कोई पता चलता है हमने मंदिर बनाए हैं, समझो मस्जिद बनाया है या चर्च है, उसके ऊपर हमारे लिए वो बहुत पूज्य है। बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है वो, पवित्र जगह है। हम वहाँ पे तो पैर धो के जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। ऐसी जगहों पे मैं जानवरों को फर्क पड़ता है। अगर आप देखोगे तो चबूतरे पे, मंदिर के ऊपर जहाँ हमने कलश लगाया उधर कबूतर जाके बैठ जाते हैं, छिट विट करके चले जाते हैं। उनको नहीं समझ आता है ये पवित्र जगह है। तो ये पवित्र अपवित्र, अच्छा बुरा, सही गलत, ये किसने तय किया? क्या कुदरत ने तय किया है? नहीं, ये एक इंसान ने तय किया। राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब। इसके लिए बाबा फिर हमें ये बात बताने आए हैं, क्या स्वभाव न्यूट्रल है, अच्छा और बुरा एक आत्मा करती है अपने संस्कारों के हिसाब से। अभी आप लोगों को बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा कि तुम्हें बदलाव कहाँ लाना है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम जब फोकस करते हैं ना बदलाव लाने के लिए, वो सिर्फ
स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, संस्कारों में ध्यान भी नहीं देते। हाँ, अभी जैसे कल भी हम डिस्कस करें, पहले भी कभी भी हमने डिस्कस किया है, बहुत बार जो डिस्कशन होता है गुस्से का होता है डिस्कशन। इसको गुस्सा बहुत आता है। ये गुस्सा बहुत करता है। अब ये गुस्सा जो है ये कुदरती देन है या एक आत्मा की? क्या कोई बता सकता है? कुदरती है। हाँ जी, कुदरती है दीदी, आत्मा का है। एक मिनट है, मैं मेरा ये कनेक्ट करूं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों का आवाज। दीदी ये तो यहाँ पर है ना, आत्मा तो अलग है ना, प्रेम गुण सुख शांति ये सब आत्मा में है। ये तो यहाँ अभी का हम है ना गुस्सा। परिस्थिति हाँ को देखकर गुस्सा आ जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु की चाल चलन को देखकर गुस्सा आता है। हाँ, तो गुस्सा जो है कुदरती है, जिसका हमने डिस्कस किया था इमोशन, इमोशंस और सेंटीमेंट। याद होगा आप लोगों को, हमने पीछे एक बार ये क्लास की भी थी इसके ऊपर। तो इमोशन जो है शरीर से जुड़ कर आते हैं और सेंटीमेंट जो है एक आत्मा से जुड़ कर आते हैं, है ना। सेंटीमेंट में बदलाव नहीं आना चाहिए, इमोशंस में बदलाव आते रहते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो गुस्सा जो है इमोशन है, एक कुदरत की देन है। ये कुदरत ने हमारे अंदर जो शरीर के साथ में जो दिए हैं ना, हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अंदर जो हमें महसूस होता है, एक शरीर को साथ में रख के जो महसूसता होती है, एक आत्मा एंड एक शरीर जब जुड़ जाते हैं, तो वो जब जुड़ने के बाद में जो महसूसताएं होती है उसको इमोशंस कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहेंगे इमोशंस को? भावना। भावनाएं। हाँ, स्वभाव, राइट। हाँ, उसको इमोशंस कहते हैं। तो गुस्सा जो है ये कुदरती देन है। अब ये गुस्सा हम एक तरह का प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है। हाँ, जैसे फूल पसंद है तो कांटे पसंद नहीं है, अमृत पसंद है तो जहर पसंद नहीं है, दिन पसंद है रात पसंद नहीं है ना। तो हर एक इसमें हमें हाँ या ना पसंद है नहीं है। तो ये होते हैं इमोशन। वैसे ही गुस्सा इस टाइप का हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए है, डिफेंसिव मोड है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे साथ में इस तरह की बात मत करो, मुझे ये नहीं खाना है। तो जब नहीं सामने वाला समझता है तो ये एक तरह का इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं गुस्से को, है ना। तो ये कुदरती देन है। अगर एक आत्मा को अगर देखना है तो आत्मा में अगर विकार है तो कौन सा विकार होगा, इसको लेकर इसको अगर जोड़ दे तो गलत कर्म बन जाता है। तो कौन सा आत्मा का विकार है जो जुड़ जाएगा गुस्से में तो गलत कर्म बन जाएगा? क्रोध। क्रोध दीदी, क्रोध। है ना। तो एक आत्मा का अगर विकारी संस्कार क्रोध है, वो अगर इस गुस्से के साथ का बन जाएगा तो वो क्या कर बैठेगा? बहुत गलत कर्म कर बैठेगा। इसके लिए बाबा हमेशा क्रोध पे ध्यान देने कहता है। वो कभी भी ये कुदरती इमोशंस को नहीं चेंज करने को बोलता है। कभी सुना है आपने? क्योंकि स्वभाव तो ये एक्सप्रेस करने का है। अगर ये एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तुम, तो क्या हो जाएगा? एक आत्मा को ये शरीर देकर फायदा ही नहीं है। ये आत्मा को ये शरीर दिया ही है अपने व्यक्तित्व को, अपनी चीजों को, हमारे भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। जब इंसान अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको अगर दबाने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं वॉल्केनो की तरह वो फट पड़ेगा। जैसे कल एक बहन ने एक स्टोरी बताई थी। कौन सी बताई थी? जापान कुछ वाली। लोगों को
जापान की रिसर्च की बताई थी। यस यस, जापान के रिसर्च की बताई थी कि जो मार्केटिंग सेल्समैन रहते हैं वो अपने कस्टमर के साथ में अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, कुछ हद तक बात करते हैं अच्छे से और बाद में इरिटेट होते हैं एंड उल्टे सीधे जवाब दे देते अपने कस्टमर को और कस्टमर नाराज होकर चले जाते हैं। बाद में उनको एक रूम में बिठाया जाता है और अपनी भड़ास निकालने बोलते हैं और बाद में आके वो उनको काम करने लगाते हैं। और 1 साल के बाद में अगर देखा जाए तो उनका और भी डिटोरिएट हो गया। तो जब ये कल मैंने स्टोरी सुन रही थी ना, उसी वक्त बाबा मुझे बातें बताते भी जा रहा था। मैंने कल वो शेयर नहीं की थी उसको लेके। क्या था वो बात, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने भी बारे में यही कहा था कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि बाबा हमेशा मेरे में ही क्यों गलतियां ढूंढता है, कुछ भी मैं बाबा को बोलने जाऊँ तो मेरी ही गलती निकालता है बाबा। तो मुझे बहुत क्रोध, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने आप को ये करती थी, क्यों हमेशा बाबा मेरी साइड नहीं लेता, तू मेरे को बोलता है कि मेरे को बहुत प्यार करता है तू, और सामने वाला गलत कर रहा है, मालूम है, वो मेरे पे चिल्ला रहा है बिना वजह का, मैं उसको प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो गुस्सा हो रहा है मेरे पे कि तुमको करने की क्या जरूरत है, अगर तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो 4 बातें मुझे ही सुना के जा रहा है, तो तुझे नहीं गलत लग रही। तो इस तरह से बाबा मुझे बोलता था कि क्या बोलता था बाबा, तेरे को जितना भी गुस्सा करना है ना, जितना भी मुझे मारना है मार ले, मेरे को पीटना है पीट ले, मेरे को गाली भी दे दे, चिल्ला ले तू मेरे ऊपर, जो भी करना है मेरे को कर, मैं सारा तेरे अंदर से निकाल गुस्सा। हमें करती भी थी, ठीक है। वो करने के बाद में जो वो स्टोरी में और इसमें क्या फर्क डिफरेंस रहा मालूम है, उसके बाद में बाबा मुझे बहुत प्यार भी करता था। जब मेरा मन खाली हो जाता था चिल्ला के ये करके कि मुझे ही दोष देता है बाबा, तू मुझे ही ये करता है वो करता है, और जब मेरा मन खाली शांत हो जाता था वो बोल के कि भाई मैंने अपनी भड़ास निकाल दी, मैंने किसी और को दोष दे दिया इसके बारे में, मैंने बाबा को ही दोषी बना दिया उसके लिए, तो एक मन को सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। और उसके बाद में फिर बाबा क्या करता था, यहाँ पे ये थेरेपी अधूरी रह गई, इस वजह से उसका जो डाउनफॉल ही दिखाया 1 साल के बाद। मेरे इसमें बाबा ने जो थेरेपी यूज करी वो ये थी, जब मैं वो भड़ास निकालती थी ना बाबा के, उसके बाद में मैं 2-2 दिन तक बाबा से बात नहीं करती थी। फिर बाबा मुझे बहुत प्यार से पूछता था, बहुत मनाता था। आप लोगों को याद होगा मैंने ये बहुत शेयर किया है मेरा अनुभव। फिर 2 दिन तक बात नहीं करती, फिर बाबा बोलता था, देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा टाइम नहीं कट रहा है, तेरे से बात नहीं करूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा करता थे मेरे साथ। और उसके बाद में जब मैं मान जाती थी, फिर पापा मुझे धर्म का ज्ञान समझाता कि क्यों बाबा ने मुझे कहा कि तू उसको कुछ मत बोल, वो सही है अपनी जगह पे, मगर मुझे बदलना है और कहाँ बदलाव लाना है, कैसे मुझे अपने आप में बदलना है। तो वो ज्ञान बाबा मुझे समझा था, कर्म के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से वो बातें मुझे समझाता था। और उससे क्या हो जाता था कि मेरे में वो समझदारी आई कि मुझे कस्टमर के मूड को समझना है, कस्टमर की टेस्ट को समझना है। और जब वो मैं समझ जाऊंगी, कस्टमर मतलब कौन, मैं, मेरे पास जो भी भाई बहन जो भी आते थे, मेरे को उनको समझ कर लेना है, ना कि हम इंसान लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, समझा। इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का कारण क्यों बन जाता है, हम क्यों ये करते हैं, क्योंकि हम हमेशा लोगों को मुझे तुम समझो, मैं तुम्हें मेरे बारे में समझाना चाहता हूँ, वो गलती कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे बाबा ने मुझे यहाँ पे ये सुधारा कि मुझे लोगों को समझना है, उनकी परिस्थितियों को समझना है, वो क्यों मना करते हैं, वो क्यों हाँ बोलते हैं, वो क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं, उनके हाव भाव, उनकी भावनाओं को समझने के लिए बाबा ने मुझे तैयार किया। जिस वक्त मैंने उनको समझना शुरू किया ना, तब मेरे अंदर का जो कोलाहल चलता था, जो ब्लेम गेम चलता था, जो मैं अपने आप को विक्टिम पोजीशन में रखती थी कि मेरी गलती नहीं है, वो तो उसकी गलती थी, वो जो मैं करती थी ना, वो बंद हो गए। वो बंद क्यों हुआ, क्योंकि बाबा ने मुझे ज्ञान क्लियर किया, कर्मा का लॉ मेरे को क्लियर किया, वक्त, कुदरत, इनके नियमों के बारे में मुझे बताया। जब ये सब चीजें मुझे क्लियर हुई ना, तब जाके मेरे से वो कर्म फिर से रिपीट नहीं हुआ,
फिर मैंने चिल्लाना कम किया, गुस्सा होना कम किया, मैं लोगों को मेरी भावनाएं मैंने उनको बताना सही नहीं समझा। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, विकारी संस्कार कम होते रिड्यूस होते गए और गुण हावी होने लगे और गुण और स्वभाव का मिलन होने लगा। और तब जाके मेरा मन शांत हुआ। एंड मैं जो भी सामने वाला अगर गुस्सा भी हो जाए ना, मैं शांति से उसको सुन लेती थी, वो क्या बोलता है, उसके पीछे उसकी भावनाएं क्या है, वो क्यों मुझे मना कर रहा है करने के लिए, या क्यों वो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, या कहाँ पे वो उसका सहयोग मुझे करने के लिए नहीं दे रहा है, क्यों मेरे अंदर की वो कमियां ही देख रहा है। तो इस तरह के भाव में उनको समझने के इसमें लगी, तब जाके मेरा मन शांत होने लगा। तो वो कल उस स्टोरी में यही फर्क था कि उनको सिर्फ थेरेपी दी गई, मगर थियरी नहीं समझाई। थियरी भी समझाना जरूरी है। अधूरा नॉलेज देने से चीजें रिजल्ट जो है गलत ही निकलता है। इसके लिए जब भी मैं आप लोगों से भी बात जब करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ प्रकाश और संकल्प सेवा देने से बात नहीं होगी। जहाँ तक अगर तुम बात कर सकते हो कोई आत्मा के साथ में, तो तुम कम्युनिकेट करो। ये कुदरती देन है। आवाज दी है कुदरत ने हमें, शरीर दिया है, मुंह दिया है बात करने का, कान दिया है सुनने का, सोचने के लिए दिमाग दिया है ना, उसको यूज करो। तो ये था वो स्वभाव का असर। इसको हम और भी कल कंटिन्यू करेंगे। मैं कल के लिए मेरे को एक बात बतानी थी कि कल गेस्ट आने वाले हैं, मगर अगर वो मूवमेंट उस टाइम में अगर वो बाहर चले जाते हैं तो मैं क्लास ले पाऊंगी, नहीं तो फिर परसों। तो क्या मैं ऑन टाइम आप लोगों को बताऊं तो चलेगा, या फिर आज ही मैं छुट्टी डाल दूं कल के लिए? आप लोग जैसा बोलो। Tomorrow only you can tell Didi, no problem. Anyway, we are No sitting problem. and listening. We are not going anywhere like that, no. हाँ। So anytime you can. नहीं मैं आप बिकॉज आई एम होल्डिंग एवरीवन ना फॉर मी। मैं आप सभी को होल्ड करके रखती हूँ। किसी को कुछ काम भी हो तो बोले नहीं दीदी का क्लास से सुनना है, इसके लिए भी मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं होल्ड करके रखने वाली हूँ आप लोगों को। वैसा काम तो रिकॉर्डिंग रहता है ना, वो लोग सुनेगा, नहीं तो घर में रहते हैं ना हम लोग। या ठीक है, तो कल का मैं आप लोगों को 3 बजे तक मैसेज डाल दूंगी। अगर नहीं रहा तो, अगर ले पाती हूँ तो मैं लिंक भेज दूँ। जैसे आपकी सहूलियत हो, जब भी आप मैसेज करो। हमारे पास और 2-3 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन के बारे में। क्योंकि आज तो मैं सुन ही नहीं पाई शुरू 20-25 मिनट, तो पता नहीं कैसे आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, इधर बार बार बंद हो रहा था। कैसे हो रहा था क्या मीटिंग में? पूरी क्लास चली थी? काफी देर से मुझे भी ऐसे लग रहा था। बाबा ने जब पिन पॉइंट किया तो मैं इसके लिए पूछा बीच में रुक के कि सबको आवाज आ रही है। 20-25 मिनट से बिल्कुल आवाज नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैं बार बार बाकी सभी को स्टार्ट से आवाज थी ना? जी हाँ जी, बिल्कुल आवाज थी। हाँ, वेरी गड़बड़ होगी कुछ। ठीक है। फिर कल अभी आप लोग आज के इसका मनन चिंतन करो, अपने अनुभव देखो, आपके आसपास के लोगों को देखो, सारे और भी कुदरती देन को देखो। उसके बाद में हम कल भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और डीप में हम ये करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। थैंक यू दीदी।